स्टार्टिंग में हमें लुई को दिखाया जाता है जो कि नूडल शॉप पे होती है, उसके पास दारवा होता है और लुई कहती है दारवा से कि उसे कोई और काम नहीं है क्या जो ये नूडल शॉप में बैठा हुआ है। और दारवा कहता है कि वो यहाँ पे उसकी हेल्प करने आया है और अगर वो चाहती है तो वो उसके लिए पे भी कर सकती है। जिस पर लुई कहती है वो दारवा को पे करे या ना करे वो सूतंग को ज़रूर करेगी, क्योंकि सूतंग भी शॉप में होती है और उन लोगों की मदद कर रही होती है। जिसके बाद दारवा लुई की मदद करने के लिए आता है और लुई कहती है कि क्या वो सूतंग को पसंद करता है। और इस बात पर दारवा कहता है कि उसे सूतंग के साथ अच्छा लगने लगा है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, पर उसे नहीं पता वो उसे पसंद करता है या नहीं। इस पर लुई उसे बताती है कि ज़रूर तुम उसे पसंद करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें उसके साथ अच्छा लगता है। और ये बात सुनकर दारवा जो है वो नाइफ नीचे फेंक देता है, जिसकी आवाज़ सूतंग को आती है। और तभी वहाँ पे सूतंग आ जाती है और उससे पूछती है कि क्या दारवा ने अपना हाथ हर्ट कर लिया या इंजर्ड कर लिया, क्योंकि उसे यहाँ से आवाज़ आई। जिस पर दारवा कहता है कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है और थैंक यू मेरी फिक्र करने के लिए। और लुई को ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। और तभी वहाँ पे हुआई का सर्वेंट आता है और वो लुई को बताता है कि हुआई को वापस से अटैक आ गया है। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वापस से लुई उसी जगह आती है जहाँ पे उसे पहले नानजिन मिला था और वहाँ पे आसपास लोगों से पूछती है पर उसे कुछ पता नहीं चलता। जिसके बाद लुई सोच रही होती है कि आखिर वो डॉक्टर नानजिन को कहाँ ढूंढे और तभी डॉक्टर नानजिन उसके पीछे आ जाता है और उसे कहता है कि क्या वो उसे ढूंढ रही है। जिस पर लुई डॉक्टर नानजिन को देख काफ़ी खुश हो जाती है और उसे बताती है कि हुआ ये को वापस से अटैक आ गया है। जिस पर डॉक्टर नानजी उसे साइड में लेके जाते हैं और उसे कहते हैं हुआ ये को बचाना चाहती है तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए, क्योंकि उन दोनों की सोल जो है वो एक साथ जुड़ी हुई है और इसीलिए हुआ ये की ये हालत है। अगर वो उसके साथ इंटीमेट हो जाएगी तो उसकी हालत ठीक हो सकती है। साथ में उसे एक पिल देता है जिससे हुआ ये को जल्दी होश आ जाएगा। जिसके बाद जो लुई है वो उस दवाई को लेकर इजलैंड मैनर आती है, लेकिन वहाँ पे गार्ड उसे रोक कर डिवोर्स लेटर देते हैं और बताते हैं कि ये हुआ यही नहीं दिया है। जिसे पढ़ने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है, लेकिन वो उस पिल को सोल्जर को देकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर यूमान की सर्वेंट आती है और वो उस पिल को ले लेती है और इससे पता चलता है कि ये काम यूमान का है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लुई अभी भी उस डिवोर्स लेटर को देख रही थी और जिसके साथ ये होती है उसकी फ्रेंड और वो उससे कहती है कि क्या सच में लॉर्ड से तुम्हें डिवोर्स दे रहे हैं। जिस पर लुई कहती है कि ये एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि सिर्फ वो नहीं बल्कि मैं उन्हें डिवोर्स देना चाहती हूँ, हम दोनों अलग रहे यही अच्छा होगा। जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा बात करने के बाद लुई डिसाइड करती है कि वो एक बार हुआ ये से मिलने जाएगी। और हमें सीन दिखाया जाता है हुआ यही का जिसके पास उसका सर्वेंट उसे वो पिल खिलाता है और पिल के खाते ही हुआ ये को होश आ जाता है। जिसके बाद सबसे पहले वो लुई के बारे में पूछता है और सर्वेंट बताता है कि लुई जो है वो उसे सुबह से नहीं दिखी और यूमान की सर्वेंट ने उसे ये दवाइयाँ ला के दी थी, इसीलिए वो ये कहता है कि यूमान ने एक अच्छे से फेमस डॉक्टर को ढूंढा था और उसी ने वो पिल दी थी जिससे आप होश में आए हो। और साथ में उसे एक डिवोर्स लेटर भी देता है जिसमें लुई के साइन हो रखे होते हैं। ये देखकर हुआ ये काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है कि लुई उसे डिवोर्स दे रही है और वो सारा ब्लेम खुद को करता है कि उसी की गलती थी और अब वो उसके साथ ज़्यादा नहीं रहना चाहती। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हुआ ये जो है वो उसी पेड़ के पास होता है और उससे मिलने के लिए लुई आई होती है, जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और उससे एक चांस मांगता है ताकि वो उससे फिर से सब कुछ स्टार्ट करके एक साथ रह सकें। और इस पर वो प्रॉमिस करता है कि वो उससे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगा। और इस पर लुई नानजिन की बातों को याद करती है। उसने कहा था कि उसकी और हुआई की जो सोल है वो एक हो चुकी है, अगर हुआई को उसे बचाना है तो वो उसके साथ इंटीमेट हो जाए। और हुआई उसे अभी भी एक चांस मांग रहा होता है और इसके बदले में लुई जो है वो उसे किस कर देती है। और हमें इस ट्री को दिखाया जाता है जो पूरी तरह फ्लावर्स से भर चुका होता है और हमें यहाँ पे यान को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से बेचैन हुआ पड़ा होता है, ये सोच सोच कर कि लुई और हुआई जो है वो एक हो रहे हैं, क्योंकि ये नहीं चाहता कि लुई हुआई के पास जाए, लेकिन ये फिर भी कुछ नहीं कर पाता क्योंकि इसे स्पिरिचुअल पावर्स चाहिए होती है और ये बात इसे नानजिन कहता है। जिसके बाद हमें वापस से लुई हुआई को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एक दूसरे के साथ लेटे होते हैं और उस स्पिरिचुअल ट्री से जो सारी पावर्स है वो लुई के पास आ जाती है और लुई के अंदर का जो 7 लीफ फ्लावर है वो हुआई के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वापस से हमें यान को दिखाया जाता है जिसके पास नानजिन होता है और वो कहता है कि मैं जाके कंफर्म करता हूँ कि 7 लीफ फ्लावर जो है वो ट्रांसफ़र हुआ या नहीं। जिसके बाद हमें लुई को दिखाया जाता है जो कि मार्केट में होती है अपनी फ्रेंड यी के साथ, जो यहाँ पर लुई की काफ़ी ज़्यादा फिक्र कर रही होती है और ये अपने बचपन की एक डॉल देती है और उसे बताती है कि मेरी मदर ने मुझे दिया था मेरी लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, मैं ये तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम भी हैप्पी हो जाओ। और तभी सीन कट जाता है और हमें हुआई का सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद ये आती है और वो बताती है कि लुई जो है वो गायब हो गई है। ये सुनते ही हुआई उसे ढूंढने के लिए जाता है और वो काफ़ी जगह ढूंढता है तभी। जिसके बाद हमें मार्केट में हुआई को दिखाया जाता है जो नानजिन को देखता और उसके पीछे पीछे चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पे सर्वेंट भी आता है, वो हुआई को देखता है जो वहाँ से जा चुका होता है और एक फ्लैशबैक को याद करता है कि जब वो यान के महल से बाहर निकले थे तब वो उन दोनों ने बात की थी कि किसी भी तरह उन्हें नानजिन को ढूंढना होगा और यान जो है वो अलर्ट हो चुका होगा, इसलिए हमें एक्स्ट्रा ध्यान रखना होगा। जिसके बाद वो भी हुआई के पीछे चला जाता है और हुआई को एक जगह दिखाया जाता है जहाँ पे नानजिन जो है वो एक लड़की को कैद करके रखा होता है और उसे लुई बताता है और वहाँ पे बहुत सारे लोग ब्लैक ड्रेस में उस पर हमला करते हैं, जिससे एक बार में ही हुआई जो है उनका सामना कर लेता है और उससे पूछता है कि आखिर लुई कहाँ पर है और नानजिन बताता है कि जो लड़की उसके साइड में है वही लुई है। जिस पर हुआ यही सीधे सीधे मना कर देता है और कहता है कि ये लुई जैसी है लेकिन ये लुई नहीं है, क्योंकि लुई उसकी वाइफ है वो उसे अच्छे से जानता है और वो असली लुई है और उसकी जैसी में डिफरेंस पता कर सकता है। और ये सुनने के बाद जो नानजिन है वो अपनी पावर से
हुआ यही को ऊपर उठा लेता है और उसके अंदर से 7 लीफ फ्लावर निकालने की कोशिश करता है। जिसके बाद सीन यहीं कट जाता है। जिसके बाद हमें लू ये को दिखाया जाता है जो उसी स्पिरिचुअल ट्री के पास होती है और वहाँ पे यान आता है। जिसके बाद लू ये जो है उसे यहाँ आने का रीज़न पूछती है और हुआ ये के बारे में पूछती है और यान बताता है कि हुआ ये को अभी तक नानजिन ने मार दिया होगा क्योंकि तुम ही नानजिन को हुआ ये के पास लेके गई थी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है शाओमान की और कहता है कि हुआ ये के मरने के बाद वो 7 लीफ लेके वो अपनी दुनिया में चले जाएंगे। लेकिन लू ये जो है वो उसकी बात पे यकीन नहीं करती और उससे खुद को छुड़ा रही होती है और यान जो है उसके हाथ में वो ग्रीन कलर वाली नाइफ को दिखाता है जिससे पिछले जन्म में हुआ यही ने यान को मारा था। और तभी वहाँ पे नानजिन आ जाता है वो फ्लावर लेके और बताता है कि उसने हुआ यही को मार दिया है और वो फ्लावर लेके आ चुका है जिससे अब वो अपनी दुनिया में जा सकते हैं। ये सुनने के बाद जो हुआ यही जो है वो मर चुका है, लू ये को भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा होता और वो कहती हुआ यही अभी नहीं मरा है। और यान जो है वो उसे उसके साथ चलने के लिए कहता है जिस पर लुये जो है वो रोते हुए उसे यस कह देती है और वो ग्रीन कलर का नाइफ लेकर पहाड़ के बिल्कुल किराने पे आ जाती है और यान को कहती है कि वो उसके पास आने की कोशिश ना करे वरना वो यहाँ से कूद जाएगी। जिस पर यान उसे मना करता है ऐसा कुछ करने से और हमें सीन दिखाया जाता है कि हुआ ये जो है वो उसी जगह पे आ रहा होता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब नानजिन हुआ ये को मार रहा था तभी वहाँ पे हुआ ये का सर्वेंट काफी सारे सोल्जर्स के साथ आ गया था जिस वजह से वो हुआ ये को नहीं मार पाया और ब्लैक शैडो बनकर उड़ गया था। यहाँ पे वापस हमें लुये को दिखाया जाता है कि जो हुआ ये को मरा हुआ समझ कर खुद के ऊपर ब्लेम डाल रही होती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती है, वो नानजिन को हुआ ये के पास लेके गई इसीलिए नानजिन ने उसकी जान ले ली और इसीलिए वो अपनी स्पॉट से खुद को ही मार लेती है। जिसे जब यान देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पे हुआ ये आ जाता है और वो लू ये को पहाड़ से गिरते हुए देख लेता है और जब नानजिन देखता है कि हुआ ये यहाँ पे आ रहा है तो वो यान को लेके वहाँ से गायब हो जाता है जबकि यान लू ये को बचाने जा रहा होता है। हमें लू ये को नीचे गिरते हुए दिखाया जाता है जिसे बचाने के लिए हुआ ये भी नीचे कूद जाता है लेकिन वो फिर भी उसे बचा नहीं पाता क्योंकि वो जो 7 लीफ फ्लावर है वो हुआ ये को वापस ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है और लू ये जो है वो नीचे गिर जाती है और नीचे गिरते हुए उसे अपनी शौमन की बात भी याद आ रही होती है जहाँ पर मुँह ये होता है और वो उससे कहता है कि जब वो बैटलफील्ड से वापस आएगा तो वो उससे शादी करेगा और अगर इस जन्म में ना कर पाया तो वो अगले जन्म में करेगा और उसने अगले जन्म में ये निभाया था और लू ये से शादी की थी और ये सोचकर लू ये काफी खुश होती है कि उसने अपना प्रॉमिस निभाया और कहती है कि 7 लीफ तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो साथ में हमें उस ट्री को दिखाया जाता है जिससे सारे फूल जो है वो वापस से खत्म हो रहे होते हैं और हुआ यही जो है वो हमेशा लू ये का इंतजार करता है उसी स्पिरिचुअल ट्री के पास चाहे कोई सा भी मौसम हो। जिसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू ये के फादर जो है वो लू ये की ग्रेव पे उसी स्पिरिचुअल ट्री के पास जा रहे होते हैं और उसके साथ उसकी सेकंड डॉटर यूजेंग भी होती है जो बताती है कि मदर घर पर नहीं है इसलिए आप जा सकते हो, लेकिन आपका जाना ज़रूरी है क्या? वैसे भी वो अब मर चुकी है। लेकिन तभी वहाँ दारवा आ जाता है, वो उसकी बात सुन लेता है और लू ये के फादर को लेकर स्पिरिचुअल टी के पास जाता है और जब वो वहाँ आते हैं तो वो देखते हैं कि हुआ ये वहाँ पे पहले से ही है। जिसके पास दारवा जो है वो हुआ ये के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी बिलीव नहीं है ना। और हुआ ये कहता है कि उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली थी इसीलिए मुझे अभी भी उम्मीद है कि लू ये जिंदा है। इसके बाद वो नानजिन की बात करते हैं और बताते हैं कि वो उस दिन हवा में उड़ गया था, वो एक डीमन था, वो नहीं मर सकता और उसे पता नहीं क्यों लू ये चाहिए थी, तो हो सकता है लू ये अभी भी जिंदा हो। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लू ये के हाउस का जो कि पहले जैसा ही होता है और वहाँ पे हुआ यही होता है तो सपना देख रहा होता है कि उसके पास लू यही आई है, लेकिन असल में तो उसके पास लू यही नहीं बल्कि सूतेंग आई होती है। और तभी वहाँ पे दारवा आ जाता है और सूतेंग बताती है कि हिज मैजेस्टी ने यहाँ पर प्रिंस को भेजा है ताकि वो हमारे बैंक्वेट को चेक कर सकें। जिस पर हुआ ये जो है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिंस यहाँ पे आ रहे हैं इसीलिए उनका अच्छे से ख्याल रखना और इसमें तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाली हो तो इसके लिए हेड शेफ से अच्छी तरह डिस्कस कर लेना। और दारवा को कहता है कि वो यहाँ पर प्रिंस के जाने के बाद यहाँ से जा सकता है कोर्ट में और ये सुनकर सूतेंग काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके पीछे दारवा भी आता है। दारवा सूतेंग को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर सूतेंग कहती है कि मुझे पता है लू ये के यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है कि तुम हुंजान पवेलियन में रुको, इसीलिए अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, मैं नहीं रोकूंगी। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और दारवा उसे देखता ही रह जाता है। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सभी लोग जो है वो प्रिंस के आने का वेट कर रहे होते हैं और वहाँ पर युमान भी होती है जिसकी मदर की सर्वेंट उसके पास खड़ी होती है और वो उसे बताती है कि प्रिंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है, उन्हें हर एक चीज़ परफेक्ट पसंद है, अगर वो यहाँ पे आ रहे हैं तो हमें हर एक चीज़ का ध्यान रखना होगा अच्छे से। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि प्रिंस जो है वो यहाँ पे पहुँच चुका होता है और वहाँ पर उसके सर्वेंट की जगह यूफेंग होता है यानी कि नानजिन और कैरेज के अंदर से यान बाहर निकलता है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हुआ ये जो है वो यान का अच्छे से वेलकम करता है और उसे अंदर लेके जाता है और अपने मन में कहता है कि ये फिर से अपनी आइडेंटिटी छुपा के आया है, आखिर ये चाहता क्या है। जिसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यान जो है वो हिज मैजेस्टी का ऑर्डर पढ़ रहा होता है, सभी लोग उसे सुनकर उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद यान बताता है कि हिज मैजेस्टी यहाँ पे पहली बार आने वाले हैं इसलिए उन्होंने पहले मुझे भेजा है ताकि मैं यहाँ हर एक चीज़ को अच्छे से प्रिपेयर कर सकूँ। और यहाँ युमान जो है वो 2 साल पहले के लिए यान से सॉरी कहती है, जब वो यहाँ पे आया था तो उसे पता नहीं था कि वो प्रिंस है और काफ़ी सारी गलत चीज़ें हुई। जिस पर यान जो है वो लू ये के बारे में पूछता है कि यंग मिस्ट्रेस नहीं दिख रही
जिसके बाद ह्यूमान बताती है कि एक्चुअली जो यंग मिस्ट्रेस है वो 2 साल पहले ही मर चुकी है। जिस पर यान झूठा सा दुख जाहिर करता है और यहाँ पर यान और हुआई के बीच में बातों से ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। जिस पर हुआई कहता है कि मुझे लगता है कि हमें रेस्टोरेंट चलना चाहिए। जिसके बाद सीन दिखाया जाता है कि जब ये सब लोग जो है वो रेस्टोरेंट की तरफ आ रहे होते हैं, तभी वो लोग देखते हैं कि रेस्टोरेंट के बाहर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रखी है और हुआ यही और युमान के पास एक पर्सन आके बताता है कि कोई उनका पैम्पलेट जो है वो चेंज कर रहा है। इसे सुनकर सभी लोग उसी जगह जाते हैं और यहाँ पे कुछ लोग जो है वो उसी पैम्पलेट के लिए झगड़ रहे होते हैं कि इसको चेंज करना है। और तभी वहाँ पे रेड ड्रेस में एक लड़की आती है जिसे हुआ यही जो है वो देखता रह जाता है। जिसके बाद उस रेड ड्रेस वाली लड़की के पास सूतंग आती है और वो कहती है कि तुम लकली जीत गई हो उस फेस्टिवल में, इसीलिए ये तुम्हारे नाम हो गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये तुम्हारी लक की वजह से था, इसीलिए तुम यहाँ नहीं रह सकती और यहाँ से चली जाओ। जिस पर वो रेड ड्रेस वाली लड़की कहती है कि मैं लक से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से जीती थी और अब मैं जीत चुकी हूँ तो ये प्लेस मेरा हुआ। अपना नाम बताती है कि मुझे यहाँ पर शेफ फेरी कहते हैं, मेरा नाम तैंग यान यान है और वो किसी भी तरह इस फ्लावर हाउस को अपने पैम्पलेट से चेंज करके रहेगी। और उसे सुनकर युमान उस पर काफ़ी गुस्सा कर रही होती है और हुआ ये उसे देख रहा होता है। जिसके बाद यान बताता है कि इसका नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस है, मैंने भी सुना है कि ये बहुत अच्छा कुक करती है। और हुआ ये तो उसे देख ही रहा होता है अभी तक और उसके बारे में सोचने लग जाता है। जिसके बाद यहाँ पर तैंग यान यान जो है वो सीढ़ियों पर चढ़कर खुद से ही पैम्पलेट चेंज करने जाती है और फ्लावर इसलैंड के जो लोग हैं वो यांग यांग के सर्वेंट्स को मारकर भगा रहे होते हैं और सीढ़ियों को भी काफ़ी ज़्यादा गिराने की कोशिश करते हैं। और ये सब देखकर युमान कहती है कि इन सबको रोको, तुम सिर्फ देख क्यों रहे हो। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जो यांग यांग है वो उस बैनर के पास पहुंच चुकी होती है। नीचे काफ़ी सारे सर्वेंट होते हैं जिसमें से दुओ भी होता है, वो ये नहीं देख सकता कि यहाँ पे पैम्पलेट हटाया जा रहा है, इसीलिए वो सीढ़ी को ही नीचे गिरा देता है। जिससे यांग यांग नीचे गिरने वाली होती है, तभी वहाँ पे हुआ ये आके उसे बचा लेता है। और ये यांग यांग कोई और नहीं बल्कि लू यही है जिसके बारे में हुआ ये उससे पूछता है और उसे कहता है लूयर। लेकिन लू ये जो है वो उसे खुद से दूर कर देती है और उससे काफ़ी रूड तरीके से बात करने लग जाती है, ये जानते हुए भी कि वो इसलैंड मास्टर है। और सभी लोग उनके बारे में बात करने लग जाते हैं कि हर लॉर्डशिप ने यांग यांग को बचाया, उन दोनों का क्या रिलेशनशिप होगा। जिस पर हुआ ये का सर्वेंट सभी को वहाँ से भगा देता है और हुआ ये जो है वो लू ये को कहता है कि वो अपना मास्क हटाए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर दिखती है किसी से। इस पर लू ये उसे साफ साफ मना कर देती है और यान जो है वो लू ये को कहता है कि वो इस तरह रूड बिहेवियर ना करे। जिस पर लू ये जो है वो मान जाती है। जिस पर युमान कहती है कि क्या आप दोनों पहले से ही जानते हैं और ये देखकर तो हुआ ये भी शॉक हो जाता है। इसके बाद हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सभी लोग बैठकर बात कर रहे होते हैं और युमान कहती है कि आप दोनों यहाँ पे साथ में आए हो, लेकिन फिर भी लू ये को यानी कि यान यान को कंपटीशन में आने की क्या ज़रूरत थी। जिस पर यान यान कहती है कि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं कंपटीशन में आई और जीत भी गई। इसके बाद दारवा भी उसे देखता है और काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है उसे लुये से और वो उसे मास्क हटाने के लिए कहता है। जिस पर लुये उसे कहती है कि तुम हो कौन। और दारवा अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो यहाँ का हेड शेफ़ है। जिस पर लुये कहती है कि तुम यहाँ के हेड शेफ़ हो यानी साउथ एरिया के, मुझे यकीन है कि अगर तुम मुझसे कंपटीशन करोगे तो तुम हार जाओगे क्योंकि मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है। जिस पर युमान कहती है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रूड तरीके से बोलती हो। और इस पर युन जो है वो यान यान को अपने सर्वेंट से 20 स्टिक पनिशमेंट के लिए मारने के लिए कहता है। जिस पर हुआ ये जो है वो उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी छोटी सी गलती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस पर युन जो है वो यांग यांग को कहता है कि तुम्हें हुआ इसे सॉरी कहना चाहिए पहले के बिहेवियर के लिए क्योंकि तुमने इतना रूड बिहेवियर किया, उसके बाद भी वो तुम्हें बचा रहा है। यान यान जो है वो उसके पास आकर उससे सॉरी कहने लगती है, लेकिन हुआ ये तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि क्या वो इसलैंड पहली बार आई है। जिस पर यान यान यस करती है और जिसके बाद हुआ यही पूछता है कि क्या वो दोनों पहली बार मिल रहे हैं और इस पर भी यान यान उसे हाँ कह के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वहाँ से युन और यान यान साथ में जाने लगते हैं और जो हुआ यही है वो उन्हें बताता है कि कल सुबह उनके लिए एक बैंक्वेट रखा गया है, उसमें आ जाएं। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ सर्वेंट्स जो है वो यान यान की डिश को लेके आते हैं और अपनी बनाई हुई डिश को टेस्ट कर रहे होते हैं। जो सर्वेंट है वो उन सब डिश के बारे में बताता है कि हमारे यहाँ इस डिश को 15 तरीके की चीज़ों से बनाया जबकि उन्होंने 18 तरीके की चीज़ से बनाया। इन सबको सुनकर उन्हें यांग यांग पे शक होने लग जाता है कि वो शायद लू यही है, क्योंकि दारवा कहता है हुआ ये से क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो लू यही है। जिस पर हुआ यही कहता है कि लू यही जैसा टैलेंट जो है वो किसी के पास नहीं है और 2 साल में अगर कोई लू यही जैसा टैलेंट सीखना भी चाहे तो वो नहीं सीख सकता। जिसके बाद वो उस डिश को ट्राई करते हैं और वो लू यही के टेस्ट जैसा होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता होता है, इसीलिए इन्हें और ज़्यादा शक होने लग जाता है। और इसे खाने के बाद दारवा कहता है कि क्या पता उन दोनों ने एक ही मास्टर से कुकिंग सीखी हो, इसलिए उनका तरीका एक हो। लेकिन उसके बाद वो खुद ही कह देता है कि अगर उन दोनों ने एक जैसा सीखा भी होगा तो टेस्ट एक जैसा कैसा हो सकता है। जिसके बाद हमें युमान को दिखाया जाता है जो यंग यंग पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और उससे कहती है कि वो कितनी ज़्यादा बुरी है और उसमें ज़रा सा भी डिसिप्लिन नहीं है। जिस पर मिस जियांग जो है वो उसे शांत करती है और कहती हैं कि वो यहाँ पर प्रिंस के साथ आई है और तो हमें भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। और अपने मन में कहती है कि हिज लॉर्ड और हिज लॉर्डशिप जो है वो दोनों ही पास्ट के बारे में नहीं जानते हैं और उन्हें कभी पास्ट पता भी नहीं चलना चाहिए। इसीलिए वो युमान से कहते हैं कि वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे उनसे अच्छी तरह बिहेव करना होगा। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यान जो है वो
यान यान से कह रहा होता है कि उसने आज बहुत अच्छी एक्टिंग की, तुम्हारी आंखें बिल्कुल लुई जैसी दिखती हैं, इसीलिए हुआ ये तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हुआ, और तुम ध्यान रखना कि वो तुम्हारे साइड रहे और उसे किसी भी तरह हमारे प्लान के बारे में ना पता चले। इसका मतलब ये सारा कुछ जो अभी तक हुआ वो यान का प्लान था। जिस पर यान यान कहती है कि मुझे तो अब अपना ओरिजिनल चेहरा भी याद नहीं है, क्योंकि वो अपनी पिछली सारी बातें भूल गई है, और इससे पता चलता है कि ये शायद लू यही हो सकती है। जिसके बाद यान जो है वो कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे ओरिजिनल फेस के बारे में पता चला किसी को, तो ये डेंजरस हो सकता है, और साथ में उसे अपनी जो हाइनेस बनाने के लिए भी उससे पूछता है। जिस पर यान यान के हार्ट में अचानक से पेन होने लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। साथ में हमें उसकी परछाई दिखाई जाती है जो कि उस स्पिरिचुअल ट्री की तरह लगती है। जिसके बाद यान जो है वो यान यान को पील देता है, जिससे कि वो ठीक हो जाती है और वो स्पिरिचुअल ट्री भी गायब हो जाता है। जिसके बाद यान यान जो है वो यान को आराम करने के लिए बोलकर वहाँ से चली जाती है। और लू यी के जाने के बाद वहाँ पर यू फैंग जो है वो अपने ओरिजिनल नानजिंग के रूप में आ जाता है और यान के पास जाता है, जो उसी स्क्वाड को देख रहा होता है जिससे लुये ने अपने आप को मारा था, और यान नानजिन से पूछता है कि उसकी स्पिरिचुअल पावर से कब मिलेंगी। जिस पर नानजिन कहता है कि 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, अब बस 1 महीना और ज़रूरत है, उसके बाद आपको आपकी स्पिरिचुअल पावर्स मिल जाएंगी। जिस पर यान जो है वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे अपनी स्पिरिचुअल पावर्स जल्दी चाहिए, मैं तुम्हें 7 डेज़ का टाइम दे रहा हूँ, उसमें ही तुम किसी भी तरह मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को वापस लेके आओ, और हमें हुआ यही से वो 7 लीफ फ्लावर भी चाहिए। जिस पर नानजिन कहता है कि अगर वो 7 डेज़ में स्पिरिचुअल पावर को वापस लाने की कोशिश करेगा, तो नानजिन की अभी तक की लाइफ टाइम की सारी कल्टिवेशन लग जाएगी और वो मर जाएगा। जिस पर नानजिन कहता है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो 7 लीफ को लाना है, इसलिए तुम कुछ भी करो और इसको ठीक करो, क्योंकि अब वो और ज़्यादा यान यान को कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर उसे सच्चाई का पता चल गया तो अभी तक उसने जितना भी कुछ भी किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। जिसके बाद नानजिन अपनी पावर से इसे ठीक करने लगता है और आज का एक्सप्लेनेशन हो जाता है हमारा यहीं पर खत्म।